नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने भगवत गीता के इस 13वें अध्याय यानी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में अब तक क्षेत्र के बारे में जाना, क्षेत्रज्ञ के बारे में जाना। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्र यानी संसार, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा। जो हमारा शरीर है वह भी क्षेत्र है और जो संसार है वह भी क्षेत्र है। आत्मा है वो भी क्षेत्रज्ञ है, जो परमात्मा है वह भी क्षेत्रज्ञ है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो सिमिलरिटी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मनुष्यों को ये पता हो जाए कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो संसार का गुण है वही शरीर का गुण है। तो क्षेत्र जड़ और क्षेत्रज्ञ आत्मा। ये जो संसार भासता है, जो हमारा बंधन है, वो जड़ और चेतन को एक मान लेने में ही है। जब जो चेतन तत्व है जड़ को अपना मान लेता है, यही उसकी भूल है। तो ये जो ज्ञान है या जानना है, जड़ को अपना मान लेना यानी संसार को ही अपना स्वरूप मान लेना, शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेना, यही अज्ञान है, यही बंधन है। शेष सूत्र में भी एक सूत्र है जिसका अर्थ ही यही है, ज्ञानम बंधा, कि जो ज्ञान है यही बांध लेता है। जब कभी शिव सूत्र पे चर्चा करेंगे तो उस सूत्र पे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये जो जानना है, ये जानना नहीं, यह जानना, यहां पे जो ज्ञान की बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि इस संसार को, इस शरीर को अपना मान लेना। ये जो ज्ञान है, एक्चुअली ये ज्ञान नहीं, यह अज्ञान है। यही अज्ञान हमको बांधता है। और जब हम जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जान लेते हैं तो यही असली ज्ञान है और हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब तक भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जो बताया था वो जड़ की विशेषताएं बताई, जड़ के प्रकार बताए, यानी क्षेत्र के प्रकार बताए, क्षेत्र की विशेषताएं बताए, क्षेत्र के गुण बताए, फिर क्षेत्रज्ञ के गुण बताए, क्षेत्रज्ञ की विशेषताएं बताई, और इन दोनों के बीच में क्षेत्र की और क्षेत्रज्ञ की विशेषताओं के बताने के अलावा यह भी बताया कि हम इससे पार कैसे जाएं, 20 साधन भी बताएं कि हम क्षेत्र के साथ किस तरह से न जुड़े, यानी जो हमारा जो जुड़ाव है क्षेत्र से, उससे हम कैसे पार पाएं, वो साधन भी बताए। अब आगे के जो श्लोक हैं, इन दोनों तत्वों को बताने के बाद यह बता रहे हैं कि इन तत्वों को अलग अलग जानने से क्या होता है, थोड़ा और विस्तार करके। तो आइए अब हम श्लोक को देखते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो श्लोक कहता है 23वां कि या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः स सर्वथा वर्तमानो अपि न सा भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जो व्यक्ति जड़ को जड़ जान लेता है और चेतन को चेतन जान लेता है, वह व्यक्ति इस शरीर में रहता हुआ, इस संसार को भोगता हुआ, इस संसार में रहता हुआ उससे जुड़ता नहीं है और फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तो जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, परम आनंद कहते हैं, वो उस गति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम उस गति को प्राप्त है ही, बस हम भूल गए हैं। हमने अपने आप को जड़ से जोड़ रखा है। जो जड़ तत्व है, जो शरीर है, उसी को हमने अपना स्वरूप मान लिया है। ये सोचते हैं ये जो आंख है, कान है, नाक है, मुंह, जिससे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, यही हम हैं।
कि हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, हम इतने बड़े नेता, हम इतने बड़े जमींदार, हम इतने बड़े विद्वान हैं। तो ये जो जड़ के साथ अपना संबंध मान लेना है, यही अज्ञान है। जबकि जड़ हम नहीं हैं, हम चेतन स्वरूप ही हैं। हमारा जो असली स्वरूप है वो चेतन तत्व है, जो किसी क्रिया में लिप्त नहीं होता, जो सदा आनंद में रहता है, जिसे सुख नहीं व्यापता, दुख नहीं व्यापता, जिसे मृत्यु नहीं व्यापती है, जिसे तलवार काट नहीं सकती, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे हवा सुखा नहीं सकता, जिसे पानी गीला नहीं कर सकता, किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, वही चेतन स्वरूप हम हैं, वही हमारा असली स्वरूप है। ये हमें जिस दिन अनुभव हो जाता है, जान लेने का तात्पर्य यहाँ अनुभव से है, किताबी रूप से पढ़ लेने या इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेने से नहीं है। जब तक हम उस बात को, यानी कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, अपने अनुभव में नहीं ले आते, हमारे अस्तित्व का रोया रोया इस बात को अनुभव नहीं कर लेता कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। हम सभी चेतन स्वरूप हैं, और यह हमारा चेतन स्वरूप उस वासुदेव से अलग नहीं है। हम भी नारायण ही हैं, सिर्फ हम भूल गए हैं। तो इसी बात को विशिष्ट रूप से इसमें कह रहे हैं। देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, सिर्फ संदर्भ बदल जाते हैं, उदाहरण बदल जाता है, कारण बदल जाते हैं। हमारे इस भगवत गीता में जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन का मोह भंग हो जाए। जो अर्जुन प्रथम अध्याय में बार बार ये कह रहे हैं कि मैं इन अपने संबंधियों को क्यों मारूं, इस राज्य के लिए मैं क्यों पाप करूं, उस संदर्भ में कह रहे हैं कि देख भाई, कोई किसी को मारता नहीं है, कोई पाप नहीं करता है। ये इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो जान ही नहीं रहे अर्जुन की सत्य क्या है। तो मित्रों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं जो पहले कही जा चुकी है कि या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सा सर्वथा वर्तमानो अपि न सा भूयो अभिजाति। वर्तमान मतलब बर्ताव करता है, कि जब व्यक्ति साक्षी भाव से देखने लगता है, साक्षी का भाव का मतलब अपने आप को अलग कर लेता है और संसार को अलग कर लेता है। तो देखिए, यहां पे जो संजय है वो साक्षी भाव का ही प्रतीक है, और धृतराष्ट्र हमारे अज्ञान का प्रतीक है, अर्जुन हमारे मन का प्रतीक है, कृष्ण उस परम सत्ता का प्रतीक है। तो जब व्यक्ति संजय की स्थिति में आ जाता है, साक्षी भाव से सिर्फ देखने लगता है, जैसे संजय क्या है, साक्षी भाव से देख रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं रहे युद्ध भूमि में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल असंग है, वो सिर्फ कमेंट्रेटर हैं, वहां क्या हो रहा है इसको बता रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम भी संजय की स्थिति में आ जाएंगे, साक्षी भाव की स्थिति में आ जाएंगे, सिर्फ देखेंगे कि संसार में ये हो रहा है, कि ये कर रहा है, ये शरीर खा रहा है, शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है, शरीर सुख भोग रहा है, शरीर दुख भोग रहा है, शरीर खत्म हो रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, सिर्फ मैं वैसा ही हूं। अगर आप अपने अंदर देखें तो आप पाएंगे कि आप वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ शरीर बूढ़ा हो रहा है, हम नहीं हो रहे हैं। तो जब साक्षी भाव में आ जाते हैं और ये जानने लगते हैं कि ये शरीर अलग है और उस शरीर के अंदर जो चेतन तत्व क्षेत्र है अलग है, तो हम संजय की स्थिति में आ जाएंगे, और जैसे ही संजय की स्थिति में आ जाएंगे तो हम सुख और दुख से, लाभ हानि से, जय पराजय से परे हो जाएंगे। तो ये जो भगवत गीता के चारों पात्र ये हम ही हैं, अलग अलग नहीं है। हो सकता है अलग रहे हों या हो, लेकिन यहां पे जो भाव है वो यही है। भगवान वेदव्यास इसीलिए बता रहे हैं कि ये सारे पात्र आपके अंदर ही हैं, ढूंढोगे तो पाओगे। तो एक महाभारत
5200 साल पहले हुआ होगा, लेकिन एक महाभारत हमारे अंदर हमेशा होता रहता है। हम सब उसी के पात्र हैं, सारे पात्र हमारे अंदर हैं। तो हम एक बार साक्षी भाव से देखें, संजय की स्थिति में आके देखें, तो हम पाएंगे कि हम अलग हैं, संसार अलग है। और जब साक्षी भाव में हम आ जाएंगे तो इस श्लोक के पहले का जो श्लोक है 22वां, उसके भी अर्थ को हम पूरी तरह से समझ जाएंगे, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेपि चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा, कि ये जो आत्मन है, जो क्षेत्रज्ञ है, यही भोक्ता भी है, यही उपद्रष्टा भी है, यही भर्ता है, यही महेश्वर है और यही परमात्मा है। सब कुछ यही है। तो भोक्ता, उपद्रष्टा, अनुमंता, महेश्वर जो कुछ भी है, ये तभी समझ में आएगा जब हम अपने आप को अलग रख के साक्षी भाव से देखेंगे, यह समझेंगे, जानेंगे कि क्षेत्र अलग होता है, क्षेत्र अलग होता है। क्षेत्र भी क्रिया नहीं करती, यानी जड़ क्रिया नहीं करता। अगर पत्थर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, अनंत काल तक पड़ा रहेगा। उसमें गति तब आएगी जब कोई उस पत्थर को वहां से हिलाएगा, तब हिलेगा। तो कोई चेतन तत्व उसको हिलाएगा तभी उसमें गति आएगी, वरना गति नहीं आएगी। तो जो संसार का क्रिएशन है वो चेतन और जड़ के संयोग से है। लेकिन होता क्या है कि जो चेतन है वो सोचने लगता है कि मेरी वजह से हो रहा है, और बस ये जो अहंकार होता है यही उसको बांध लेता है। अगर चेतन ही अकेले रहे तो वो भी क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन भी क्रिया नहीं करता, सिर्फ जानता है, जानने वाला होता है, क्रिया नहीं करता। क्रिया तभी होगी जब वो जड़ के साथ जुड़ेगा, यही द्वैत है। और जब इस द्वैत से, द्वंद्व से बाहर व्यक्ति हो जाता है तो अद्वैत हो जाता है। तो जो जड़ को और चेतन को अलग अलग नहीं जानता है वही द्वैत में है, वही द्वंद्व में है। और जो जड़ और चेतन को अलग अलग जान लेता है वो अद्वैत हो जाता है। अद्वैत यानी परम तत्व हो जाता है, यही ज्ञान है। तो असली चीज है साक्षी भाव को पैदा कर लेना, सिर्फ ये जान लेना कि संसार क्या है और जड़ क्या है। संसार अलग है और हम अलग हैं, सिर्फ इतना सा सूत्र, सिर्फ इतना सा ज्ञान है। बाकी तो सब व्याख्यान है, एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कितना भी करते रहो, जीवन भर करते रहो, जन्मों भर करते रहो, युगों युगों तक करते रहो, कोई ना आदि है ना अंत है। लेकिन ज्ञान की बात, समझ की बात इतनी है कि जड़ को जड़ समझो और चेतन को चेतन समझो। हम चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। और जब ये जान लोगे तो संसार में बने रह करके भी संसार से लिप्त नहीं होगे। तो मित्रों, ये थी 23वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। हम लोग बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे। हम लोग भगवत गीता को शब्दार्थ रूप में अभी समझ रहे हैं, एक भाव रूप में। हम लोग किसी सिद्धांत को लेकर नहीं चल रहे हैं फिलहाल। भगवत गीता जैसे बहुत से लोगों ने पढ़ा तो कुछ लोगों ने उसमें ज्ञान देखा, कुछ लोगों ने भक्ति देखा, कुछ लोगों ने अकर्म देखा, कुछ लोगों ने कुछ देखा। नहीं, यहाँ पे कोई प्रक्षेपण करके हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसा है बस वैसा ही पढ़ रहे हैं। और जिस दिन हम भगवत गीता को यथार्थ रूप में ही समझ लेंगे, उस दिन फिर कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, अब हम आज्ञा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे इस क्षेत्र और क्षेत्र के संदर्भ में। आगे क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, यह जानने के लिए। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।